प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी श्रीविश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालका तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रता। नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहरक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेध्यां गोचक्रवत् स्थास्नु परास्तात् कल्पवासिनाम्। हम पिछले कुछ दिनों से श्रीमद् भागवत में वर्णित ध्रुव जी की कथा पर चर्चा कर रहे हैं। आप जान चुके हैं कि कैसे ध्रुव जी अपनी सौतेली माता के कटाक्ष और बहुत ही कड़वे शब्दों को सुनकर, व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर के और बहुत ही दुखी मन से अपनी माता के पास चले आए थे। माता ने उन्हें सलाह दी कि वो वन जाएं और भगवान की तपस्या करें, भगवान की आराधना करें और भगवान ही उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण करके देंगे और कोई व्यक्ति उनकी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकता। तो भौतिक अभिलाषाओं को अपने हृदय में ले कर के चले कौन? ध्रुव जी। रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने उन्हें बताया कि भजन कैसे किया जाता है। हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है पहले।
बताया जाता है कि रास्ता क्या है, तब कहीं मंजिल पर पहुंचा जाएगा। कोई सोचता है कि हम डॉक्टर बन जाएं, तो डॉक्टर बनने के लिए रास्ता क्या है? छोटे बच्चे से पूछें आप क्या बनोगे बड़े होके, वो बोलेगा डॉक्टर बनेंगे। लेकिन अगर उसे पूछें कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया क्या है, वो नहीं पता। पढ़ना लिखना और बाकी सारा कुछ, साइंस लेना और फिर क्या क्या करना, वो नहीं पता। ऐसे ही ये बात तो पता थी ध्रुव जी को कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, पर भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान क्या तत्व हैं, भगवान की प्राप्ति का मार्ग क्या है, और भगवान जब मिल जाते हैं तो उनसे क्या बात करनी है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो उनको उनके गुरु स्वरूप मिले नारद जी, और नारद जी ने बहुत सुंदर तरीके से उनको बताया कि कैसे शुरुआत में उनको भगवान के विग्रह की उपासना करनी है, और सुंदर सा एक मंत्र दिया, जिस मंत्र का उच्चारण करते करते अंततः उनको सिद्धि हासिल हो गई। और उस गुरु कृपा से और अपने भजन के प्रबल प्रभाव से उन्होंने भगवान को बाहर ना देखकर स्वयं अपने अंदर ही देखना प्रारंभ कर दिया। भगवान का आविर्भाव हो गया उनके अपने हृदय में ही। हमने अक्सर इस बात पर चर्चा की कि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, जड़ हैं, जड़ चीज़ों को देखने की आदि हैं, जड़ बातों को सुनने की आदि हैं, जड़ खाना, जड़ विषय, सिर्फ जड़ विषयों के प्रति धावित होने की आदि हैं। भगवान जड़ से ऊपर हैं, भगवान दिव्य हैं, 3 गुणों से ऊपर हैं। हमारी इंद्रियां 3 गुणों से परिचालित हैं। तो जो दिव्य है वो भौतिक इंद्रियों में कैसे उतर सकता है? भगवान तो इंद्रियों से जाने ही नहीं जा सकते। तो यहाँ पर चर्चा यही आई, यही बताया गया कि जब भजन किया जाता है तो भजन करते करते भजन के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, भगवान गुरु वैष्णवों के अनुकंपा से वही जड़ इंद्रियां चिन्मय स्वरूप लेने लगती हैं, और उनकी इंद्रियां, उनकी इंद्रियों का के कार्य वो सब दिव्य हो जाते हैं भक्तों के। और जब उन इंद्रियों में प्रेम का प्रकटीकरण होता है तब भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो वही हुआ ध्रुव जी के साथ, भगवान ध्रुव जी के हृदय में पूर्णतया प्रकट हो गए। तो जो ध्रुव जी इतने मास से कठोर तपस्या कर रहे थे, अंततः भगवान को अपने हृदय में पाकर इतने प्रसन्न हुए कि वो सुध बुध खो बैठे अपनी। उन्हें कोई सुध बुध नहीं कि तपस्या करते हुए कितना समय हो गया, क्या मांगना था। वो भगवान के, जो कि भगवान क्या है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, भगवान रूपी आनंद में डूब गए, उसी में आनंदित हो गए और सब कुछ भूल बैठे। लेकिन उनकी तपस्या के प्रभाव से आपने सुना कि कैसे जो है वायु रुक गई और जो सारे समस्त लोक जो हैं वो हिलने लगे। तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट हुए और फिर आपने ये जाना कि भगवान जब प्रकट हुए तो कैसे ध्रुव जी भगवान को बाहर पा करके, जो कि हृदय की वस्तु थे, उन्हें साक्षात अपने सामने पा करके भाव विभल हो गए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। तो भगवान ने कैसे उनको स्तुति करने की शक्ति प्रदान की। यानी कि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करना चाहते हैं, भजन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, महाप्रसाद का भोग लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। वो भगवान गुरु वैष्णवों की कृपा से ही हम कर सकते हैं। नहीं तो इन इंद्रियों में कोई शक्ति नहीं कि वो जाकर भगवान की सेवा कर पाएँ। तो आपने ये सुना कि ध्रुव जी ने बहुत बड़ी चीज़ मांगी भगवान से। सुनने में तुच्छ लगेगी क्योंकि आए थे वो राज्य की इच्छा को लेकर के इस मार्ग पर कि मुझे एक निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हो और मुझे ऐसा आसन प्राप्त हो, ऐसा पद प्राप्त हो जो मेरे पूर्वजों ने आज तक कभी प्राप्त नहीं किया। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो अपनी सारी उन इच्छाओं को ध्रुव जी भूल गए। उनके अंदर में बस एक ही इच्छा प्रकट हुई और वो ये कि भगवान मुझे आप अपने
प्यारे भक्तों का संग प्रदान करना। भक्त संग मांगा, भक्त संग। भगवान से न मुक्ति मांगी, भगवान से न उनका सामीप्य मांगा, न भगवान से भगवान को मांगा, न भगवान से अन्य कोई वर मांगा। कहा कि प्रभु मुझे ऐसे भक्तों का संग देना जो कि आपके कथाओं में निमग्न रहते हैं, बोलते हैं तो आपके बारे में, सुनते हैं तो आपके बारे में। सुनना बोलना सब भगवान के बारे में होता है और बाकी जो है किसी अन्य चीज़ की तरफ वो आकर्षित नहीं होते, अनासक्त भाव से भगवान में लगे रहते हैं। ऐसे प्रभु भक्तों का हमको संगवश्य प्रदान करना। तो इतना सुंदर वर मांगा, भगवान मुस्कुरा दिए। लेकिन बेशक उन्होंने ये कह तो दिया ध्रुव जी ने कि आप मुझे भक्त संग देना, पर अंदर ही अंदर डर रहे थे। डर क्या था? डर था कि कहीं भगवान ने उनकी पहले की इच्छा नोट कर ली होगी और अगर वही दे दिया तो। क्योंकि भजन का हेतु क्या था? अहेतुक ही तो भजन नहीं था, ये अहेतुक भजन नहीं था ये, है? ये तो हेतु सहेतुक भजन था। इधर तो एक रीज़न था, सॉलिड रीज़न कि मैं राजा बनूं, मेरा भाई राजा ना बने। और वो अगर इच्छा भगवान चूँकि अंतर्यामी है, अगर नोट कर ली तो चाहे मैं अब कुछ भी मांग रहा हूँ वो ना दे के वही दे दिया तो क्या होगा? कुछ घबराए से ध्रुव जी। और अब जबकि उन्होंने अपनी स्तुति पूरी कर ली, हमने पिछली दफ़ा इस पर विशद चर्चा की, अब भगवान बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कि भगवान ने आखिरकार क्या दिया और क्या कहा ध्रुव जी से। भगवान ने कहा, हे क्षत्रिय कुमार, मैं आपके मन के अभिप्राय को समझ पा रहा हूँ। हे कर्तव्यनिष्ठ बालक, हालांकि परम पुरुषार्थ यथार्थ मंगलमय फल तुम्हारे संकल्प अनुसार दुर्लभ है, किंतु मैंने उसकी भी तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। तुम्हारे संकल्प के अनुसार दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं कि तुम भूल गए ध्रुव, मैं नहीं भूला कि तुमने इतनी कठिनाइयाँ क्यों सही। तुमने इतनी कठिनाइयाँ मुझे पाने के लिए नहीं सही थी, मुझसे पाने के लिए सही थी। बहुत बड़ा फ़र्क है मुझे पाना और मुझसे पाना। एक मुझसे पाना आपको पराया कर देगा, आपको एक स्रोत मात्र बना देगा। एक स्रोत हो गए भगवान बस चीज़ें प्राप्त करने के लिए, है ना। वो जैसे लैंप को रगड़ो और जिनी प्रकट हो जाए और फिर उससे मांगो, बताओ क्या हुक्म है मेरे आका, है ना। यहाँ भगवान प्रकट हो गए, वर भाषा अलग हो गई। वर मांगो वत्स, क्या हुक्म है मेरे मालिक, वर मांगो, है ना। तो वो तो कुछ और मांग रहे हो, बात अलग है। लेकिन भगवान कह रहे देखो तुमने मुझसे प्राप्त करने के लिए मुझे ढूंढा। क्या प्राप्त करना चाहा मुझसे? तुमने जड़ीय विषय को प्राप्त करना चाहा। राज्य प्राप्त करके कोई क्या करेगा? क्या करेगा राज्य प्राप्त करके? शासन करके कोई क्या करेगा? भगवान बनने की इच्छा अंदर है, शासन करने की इच्छा है। मैं राजा हूँ, मेरा नियम चलते हैं, मेरा आधिपत्य चलता है, मेरा खजाना भरा हुआ है। उस खजाने में मैं अपनी पांचों इंद्रियों को उस खजाने से मिली सुविधाओं में डुबो दूंगा। आँख का रस खूब लूँगा, कान का रस खूब लूँगा, नाक का रस खूब लूँगा, जुबान का रस खूब लूँगा, इंद्रिय का स्पर्श का रस खूब लूँगा। और क्यों राजा बनना? मेरा लोग हुक्म मानेंगे। और क्या था? यही तो अंदर इच्छा थी दबी हुई। तो भगवान उस इच्छा को अच्छे से जानते हैं, इसलिए बोले मैंने तुम्हारी इच्छा को नोट कर लिया है। अब तुम शब्दों में उसको घुमा फिरा के कुछ भी कहो, तुम्हारा हृदय अब बदल गया है। भगवान कह रहे हैं कि हाँ, अरे होगा ना। आसरा किसका लिया है? आसरा लिया है भजन का। मिला कौन है उन्हें? नारद जी जैसे व्यक्ति जिनके पास कोई महल नहीं है, जिनके पास कोई सिंहासन नहीं है, जो कहीं के राजा नहीं है,
लेकिन भक्तों में अग्रगण्य हैं, शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं नारद जी, परम विरक्त हैं, एक मुहूर्त से ज़्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, भगवान का नाम गाते रहते हैं, बस उसी में रुचि है। जिसकी रुचि भगवान नाम में हो वही अगर किसी के कान में मंत्र फूंक दे, मंत्र दे दे, तो फिर क्या होगा? फिर तो सारी मनोवासनाएं, कलमश वो धुल जाएंगे और वो बाहर निकल जाएगा और हृदय एकदम स्वच्छ हो जाएगा। तो नारद जी की कृपा से जिस भजन का पथ का अवलंबन किया, जो कि भौतिक भजन भौतिक नहीं होता, भजन चिन्मय राज्य की वस्तु है, भक्ति चिन्मय है और परम सुदुर्लभा है, लेकिन ध्रुव जी के लिए सुलभ हो गई नारद जी के चलते, और ध्रुव जी उस पर कायम रहे नारद जी के चलते। भक्त कृपा होगी तो भगवान की कृपा होगी, भक्त की कृपा हुए बगैर भगवान की कृपा असंभव है। भक्त कृपा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए नारद जी की चूंकि कृपा हो गई, इसलिए भगवान ने भी पूरी रक्षा की। ध्रुव जी की वर्णन आया कि इतने हिंसक जंतु घूम रहे हैं उस जंगल में जहाँ अकेला छोटा सा बच्चा ध्रुव तपस्या कर रहा है, लेकिन वो हिंसक जंतु जो अपने शिकार के लिए बेताब हैं, उस मुलायम से बच्चे पर अटैक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। भक्त का संकल्प, नारद जी का संकल्प कि तुम सफल हो अपनी तपस्या में, भक्त उस भक्त के संकल्प को भगवान पूर्ण कर रहे हैं, रक्षा करके। ना केवल रक्षा की, भक्ति की शक्ति भी प्रदान कर दी। तो लेकिन फिर भी बहुत प्योरीफाइड हो गई उनकी समस्त कामनाएं ध्रुव जी की, और भक्त संग का महत्व समझ आ गया कि प्रभु हाँ, अगर मुझे भक्त संग पहले मिला होता तो मैं आपको पाने के लिए तपस्या करता, ना कि आपसे पाने के लिए तपस्या करता। भक्त संग ही नहीं मिला, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। तो भक्त संग कभी भी मेरे लिए प्रभु दुर्लभ ना हो, सुलभ कर देना। भगवान ने अब बोलना प्रारंभ किया, देखो ध्रुव, तुम जिस संकल्प को लेके आए बेटा, पहले उसे याद करो। तुम मेरी तरफ बढ़े और तुमने इतनी कठिनाइयाँ सही। तुम छोटे हो सकता है आज तुम्हें लग रहा है, क्योंकि मैं सामने खड़ा हूँ, तुम भजन से जुड़े हो, भक्ति से जुड़े हो, तुम्हें हो सकता है आज लग रहा हो भक्त संग का महत्व, क्योंकि शुद्ध सत्वमय भगवान सामने साक्षात खड़े हैं, उनके हृदय में आविर्भूत हो गए हैं। शुद्ध सत्व की जो परिणति है भजन, वो उनके पास में है। परंतु तुम जैसे ही लौट जाओगे, हो सकता है फिर ऐसा जोश ना हो, तब तुम ये सोच के पछताओ, हे भगवान मैंने तपस्या भी करी तो मांगा भी क्या मांगा है? ये वैरागी साधुओं का संग, जिनके सिर के ऊपर कुटिया रहती है, ढंग का घर भी नहीं, छप्पर वाले घर, ऐसे वैरागी संतों का मैंने संग मांग लिया, भक्तों का संग मांग लिया मैंने। ये मैंने क्या मांगा? क्या मांगने गया था? काल ने मेरी बुद्धि हर ली। कहीं ये ना सोचो तुम कालक्रम में। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हारी मनोवासनाओं से पूर्णतया परिचित हूँ। बच्चा बुद्धि है ना, अभी बच्चे हैं ना ध्रुव जी, बच्चों को आसानी से बहकाया जा सकता है ना। अभी तो नारद जी ने कह दिया था, आपको याद है नारद जी ने क्या कहा था जाते समय? देखो मुझे सब याद है, इतने समय बाद की बात भी। नारद जी ने जाते समय क्या कहा था? देखो तुम सब कुछ मांगने तो जा रहे हो, पर निष्काम भक्ति में जो आनंद है वो सकाम में बिल्कुल भी नहीं है। निष्काम होने का प्रयास करना धीरे धीरे। इतनी बड़ी बात कह दी थी नारद जी ने, है ना? तो उस समय वो बात तुमको लग गई होगी, कहीं से अंदर चली गई। लेकिन जब वापस जाओगे, माँ पूछेगी, बेटा भगवान तुम्हें मिले, क्या वर मांगा? और तुम बोलोगे मैंने तो वर कुछ मांगा नहीं माँ, मैंने तो सिर्फ भक्त संग मांगा। तो बोलेंगे मैंने तुम्हें राजकुमार बनाने के लिए भेजा था कि मैंने तुम्हारे को वैरागी बनाने के लिए भेजा था?
मैं तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी। एक माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, हर माँ की एक ख्वाहिश होती है, चाहे वो कितना भी भजन करे, कि उसका बच्चा टॉप अचीवर बने। भौतिक दुनिया का, आध्यात्मिक दुनिया की तो टॉप अचीवर बने, वो तो बेचारे किलस के रह जाते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है। पर वो सोचते हैं भौतिक दुनिया जो शायद इजीली अवेलेबल है, वो तो टॉप अचीवर बने ही, टॉप में जाए। तो मैंने तो यही सोचा था तुम्हारे बारे में। तुम क्या चाहते हो? अंत तक, मेरे जीवन के अंत तक मैं क्या तुम्हारी सौतेली माँ के कुवचनों को सहती रहूं? जब पता चलेगा उनको कि मेरा बेटा बहुत बड़े राज्य का वर लेकर आया है, तब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तुम्हारा कितना सम्मान होता। तुम क्या मांग करके आ गए? तुम सन्यासी बनना चाहते हो, वैरागी बनना चाहते हो, बाबा जी बन करके कहीं निकल जाओगे, हमें भी छोड़ जाओगे। मैंने क्या तुमको दे दिया उपदेश कि जाओ जाके भजन करो? मैंने तुम्हें साथ में बताया था ना कि महाराज उत्तानपाद को जो राज्य मिला भगवान के भजन से मिला, स्वयं भू मनु को पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिला भगवान के भजन से मिला। मैंने तुम्हें राजाओं का दृष्टांत दिया था कि तुम भी राजा बन सकते हो। तुम क्या बन गए? तो भगवान बहुत प्यारे हैं, आगे पीछे सब सोच लिए कि वापस जाएगा तो बहुत सुनना पड़ेगा, अभी तो बहुत इमोशनल है कि मुझे भक्त संग दो। वापस जाएगा तो माँ छोड़ेगी नहीं, घर में कोई नहीं छोड़ेगा, और मजाक भी उड़ाएंगे सब, विमाता भी मजाक उड़ाएंगे और पिताजी भी मजाक उड़ाएंगे। क्या लेके आए वापस में? हाँ, तुम्हारे यहाँ तब कुछ थाली बर्तन सब कुछ था, आप तो कटोरा लेकर के आ गए, मधुकरी करोगे, है ना, भिक्षा मांगोगे क्षत्रिय कुमार, तो बहुत ताने मिलते। तो भगवान देखो बहुत प्यारे हैं। भगवान कह रहे देखो बेटा, तुम जो संकल्प लेके आए थे ना, उस संकल्प को तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुमने अभी जो मुझसे मांगा वो तो बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। भक्त संग क्या सभी को मिलता है? इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मत कुमत अन्य मतों का सामना करना पड़ता है, बहुत विरोध झेलने पड़ते हैं। ऐसे मिल जाता है क्या भक्त संग? जब तक भगवान की प्रसन्नता ना हो, जब तक भगवान का राजीनामा ना हो, तब तक भक्त संग मिलना असंभव है। इंसान तड़पता रह जाता है लेकिन नहीं मिलता। तो इसीलिए बोला कि तुम मुझसे मिले और मिलते ही क्या मांग बैठे? भक्त संग। क्यों? ताकि तुम मेरी कथा के अमृत का पान कर सको, उसमें किल्लोल कर सको, उसमें रमण कर सको, मेरी कथाओं के अमृत का पान कर सको। लेकिन याद रखना बेटा, तुमने इसलिए तपस्या नहीं की थी, ये पर्पस नहीं था। तो पर्पस को मैं नहीं भूला, और हालांकि तुम्हारे संकल्प के अनुसार जो तुमने मांगा, संकल्प था राज्य का, मांग रहे हो भक्त संग, फिर भी मैं तुम्हें ये कहता हूँ एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर दूंगा, तुरंत नहीं दूंगा, मिलेगा ज़रूर। यही भगवान कह रहे हैं। देखो ना क्या कह रहे हैं कि हालांकि परम पुरुषार्थ यथार्थ मंगलमय फल तुम्हारे संकल्प के अनुसार दुर्लभ है, किंतु मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है, मिलेगा। क्या बोला देखो, परम पुरुषार्थ यथार्थ मंगलमय फल, यानी तुमने जो मांगा वो परम पुरुषार्थ का फल नहीं मांगा। यानी वो जो साधारण पुरुषार्थ है ना, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ है मोक्ष काम, ये 4 जो पुरुषार्थ हैं, इनके परिधि में काम मांग लिया तुमने, अर्थ मांग लिया तुमने, धर्म पर चल करके ये सब तुम्हें मिल जाए, है ना, मोक्ष तो तुम जानते ही नहीं हो, तो तुमने ये मांगा था वस्तुतः मुझसे। हाँ, और ये परम पुरुषार्थ नहीं है। तो परम पुरुषार्थ क्या है प्रभु? परम पुरुषार्थ है क्या? क्या? हाँ, कृष्ण प्रेम। भगवान के पास तो कोई भी जा सकता है, कंस भी गया था, दुर्योधन जी को भी भगवान का खूब सानिध्य मिला पड़ा है, धृतराष्ट्र को क्या कम मिला? सबको मिला है भगवान के पास जाने का सुयोग। पूतना वगैरह सब आई, भगवान को देख करके भी कहीं उनकी ममता उछल नहीं पड़ी, वो तो और विष से
परिपूर्ण हो गई, विस्मय भाव आ गए, ईर्ष्या के भाव आ गए, अभी इसको मैं, इस कोमल शरीर को अभी मैं ख़त्म कर देती हूँ, कोमल से बच्चे को, कोई फायदा नहीं। कृष्ण प्रेम है पंचम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम। ये कौन, किसने बताया हमें? श्रीमन महाप्रभु ने। श्रीमन महाप्रभु ने ये राह दिखाई कि अगर चाहिए मांगना है तो प्रेम मांगना, प्रेम महाधन। भगवान के मिलने के बाद भी हम भगवान का क्या करेंगे अगर प्रेम नहीं है तो? प्रेम नहीं है तो सेवा भी नहीं होगी, प्रेम नहीं है तो भगवान का माधुर्य का आस्वादन नहीं होगा। जिस अनुपात में हमारा प्रेम है उस अनुपात में भगवत माधुर्य का आस्वादन होगा, पहली बात। और कोई महत व्यक्ति है या कोई महतर है या कोई महतम व्यक्ति है, इसका डिसीजन कैसे लेंगे? उसके प्रेम के तारतम्य अनुसार। प्रेम की कैसी अवस्था है, प्रेम हुआ कि नहीं, प्रेम प्रबल हुआ कि नहीं, प्रेम प्रबलतम हुआ कि नहीं। प्रेम की अवस्था के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया भक्तों का वो है न्यूनाधिक प्रेम। जैसे कि किनका न्यूनाधिक प्रेम, किन का है न्यूनाधिक प्रेम? जैसे कि नारद जी का, इन सब का जो प्रेम है, सुखदेव जी का, इन सब का न्यूनाधिक प्रेम है। उसके बाद महान प्रेम, और उससे पहले अणु प्रेम, वो हम लोगों का है। अगर हो पाया तो हमारा प्रेम, हम अणु है ना, तो हमारा प्रेम अणु ही रहेगा, अणु का प्रेम अणु ही रहेगा, महान नहीं हो सकता। जीव क्या है? जीव का जो साइज है उतना ही तो प्रेम कर पाएगा। बाल के अग्रभाग की 10,000वां साइज हम लोग हैं, उतना ही प्रेम हो पाएगा। उसमें भी इतना कुछ करना पड़ता है तो भी नहीं हो रहा। तो हमारा है अणु प्रेम, फिर है न्यूनाधिक प्रेम। नारद जी, सुखदेव गोस्वामी आदि जी, इन सब का प्रेम है न्यूनाधिक प्रेम, है ना। और इनसे बड़ा प्रेम हो गया ब्रजवासियों का प्रेम, जिसे कहते हैं महान प्रेम। महान प्रेम, ब्रजवासी सिर्फ कृष्ण के लिए जीते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए जीते हैं। वहाँ अगर कोई विपक्षा सखी है या अगर कोई जो है विपक्ष में भी है भगवान का दिख रहा है, वो भी भगवान के माधुर्य को बढ़ाने के लिए, उनकी सेवा के लिए है, सब कुछ भगवान के लिए है। तो ब्रजवासियों का प्रेम क्या हुआ? महान। और परम महान प्रेम हो गया राधा रानी का, परम महान प्रेम। तो प्रेम के तारतम्य के अनुसार ही कोई व्यक्ति महत है या नहीं ये पता चलता है, ये पहली बात। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पुरुषार्थ अगर है कोई चीज़ जिसके लिए आपको जीवन मिला है, जिसे प्राप्त करने के लिए, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। गोपियों की आंखों में इतना प्रेम, उनके हृदय में इतना प्रेम कि उनके वंशी वादन से कैसे मोहित हो जाती थी। हाँ, देखती थी स्थावर जंगम का रूप ले रहा है और जंगम स्थावर का रूप ले रहा है। जो चल सकता है वो जड़ हो गया, जो जड़ है वो चलने लगा। क्या मोहित हो जाती थी। इतना प्रेम कि कृष्ण के गले में जो वनमाला पड़ी है तो उनसे भी ईर्ष्या करती थी कि तुम 24 घंटे वहीं पड़ी रहती हो। मतलब कोई जिससे आपको कभी ईर्ष्या नहीं हो सकती, उससे भी ईर्ष्या हो जाए, ऐसा चमत्कारितापूर्ण प्रेम गोपियों का। तो वो गोपियों का प्रेम जिसके वशीभूत भगवान कृष्ण सदा सर्वदा रहते हैं। प्रेम के अनुसार भगवान का वशीभूत होना होता है। जितना प्रेम भगवान का उतना ही वशीकरण हो जाता है, उतना ही वशीभूत हो जाता है। श्री राधा रानी का सबसे ज़्यादा प्रेम तो वो तुरंत बस उन्हीं के आसपास, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ उनके की क्रियाएं होती हैं, है ना। बात समझ आ गई? देखो ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये सब्जेक्ट समझना, है ना। एक दिन मतलब एक कथा आती है इसमें। एक दिन नारद जी थे उन्होंने सोचा इस जगत में भगवान से मुझसे ज़्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता, मैं ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो भगवान के वहाँ गए तो वहाँ पर एक रजिस्टर बना हुआ रहता है जिसमें समस्त प्रेमिक भक्तों के नाम लिखे रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि उस रजिस्टर में सबसे पहला नाम नारद जी का ही था। तो बड़े खुश हो गए।
फिर उन्होंने कहा हनुमान जी का नाम नहीं आया, मैं हनुमान जी से भी ऊँचा भक्त हूँ। बड़े खुश हो गए, आए हाँ हनुमान जी के पास। हनुमान जी से बोले देखो हनुमान जी, आज मैं वो खाता देख के आया कॉपी, उसके अंदर हमारा नाम सबसे पहले लिखा है, तुम्हारा नाम नहीं लिखा। तुम तो राम जी की इतनी भक्ति करते हो, बड़ी सेवा करते हो, नाम ही नहीं आया तुम्हारा। तो बोले नहीं, मैं इतनी भक्ति कर ही कहाँ पाया हूँ। हनुमान जी बोले आपको लग रहा है मैं भक्त हूँ, भक्त मैं हूँ नहीं, परंतु मुझे भगवान का नाम लेने में और भगवान की सेवा करने में आनंद आता है, नाम चाहे हो ना हो। ये सुन करके बहुत चकरा गए कि अरे मैं तो इनको गुस्सा दिलाने आया था, क्रोध दिलाने आया था कि जाओ और भगवान राम जी से बोलो कि इतनी सेवा करने के बाद भी मेरा नाम उस रजिस्टर में कहीं नहीं है और आपका नारद जी का नाम सबसे ऊपर है। तो बोलने लगे कि अब तो मुझको जाना पड़ेगा भगवान से पूछने। तो भगवान से पूछने के लिए गए, बोले श्रीहरि ये बताइए कि ये रजिस्टर में सबसे ऊपर मेरा नाम है और हनुमान जी ने भी तो आपका खूब भजन किया और कर रहे हैं, तो उनका नाम नहीं है, और मतलब कोई कारण होगा क्या, सच में वो असल भजन नहीं कर रहे क्या, मैं ही अच्छा भजन करता हूँ। तो भगवान बोले देखो दो तरह के लोग हैं, एक तरह के लोग तो मेरा भजन कर रहे हैं, उनके नाम इस रजिस्टर में है, और दूसरी तरह के लोग वो हैं जिनका भजन मैं कर रहा हूँ, उनका नाम मेरे हृदय में है। तो अब खुद ही सोच लो कि हनुमान जी कौन सी कैटेगरी के भक्त हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे ही प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं। तो इसीलिए महाप्रभु को कहना पड़ा कि परम पुरुषार्थ क्या है, प्रेम। और यहाँ पर भी श्री भगवान ध्रुव जी को ये बता रहे हैं कि तुमने जो मांगा वो क्या मांगा, परम पुरुषार्थ मांगा, हाँ, और परम पुरुषार्थ का यथार्थ मंगलमय फल होगा। तुमने मांगा भक्त संग। अगर कोई व्यक्ति भक्तों का निरंतर संग करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भक्ति में आगे ना जाए, भजन में प्रवेश ना करे, भगवत प्राप्ति की तरफ ना बढ़े और उसका जो प्रेम है वो प्रगाढ़तर ना हो। ऐसा होगा ही नहीं कि उसकी अनर्थ निवृत्ति ना हो। सब अच्छे से होगा अगर उसका भक्तों का संग निरपराध भाव से रहे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो ये जो जिसके बारे में हम सबको बड़ा सावधान रहना चाहिए, सबको, और वो ये है कि जब हम भजन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं हमारे आगे, और सबसे बड़ी बाधा है भक्त अपराध। भक्त अपराध सबसे बड़ी बाधा है। वो भक्त अच्छा नहीं लगता, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसके खिलाफ सुनना, उसके खिलाफ बोलना। तो बहुत बड़े गोस्वामी महाराज हैं, उन्होंने कहा देखो इस बाधा को अगर कोई पार कर गया ना, भक्त अपराध, तो दूर की बात है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति हम अपराध ना करें। हर व्यक्ति में अगर हम ये देखें कि इनमें भगवान बैठे हैं तो हम किसी से भी नफरत नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो हमें क्या देखना चाहिए, व्यक्ति गलत काम नहीं कर रहा, इसने जो तमोगुण रूपी रस्सी बांधी अपने चारों तरफ वही इसे हिला डुला रही है। जो रजोगुण है वो इसे भगा रहा है इधर उधर पार्टी में, डिस्को में, क्या करेगा बेचारा, रजोगुण की चश्मे लगा रखे हैं इसने, उसी से भागेगा। लेकिन इसके अंदर तो भगवान है, इसलिए वो प्रणम्य है, वंदनीय है ना। जब हम एक साधारण जीव के प्रति भी ऐसी बुद्धि रखेंगे कि वो प्रणम्य है, वंदनीय है, तो कभी भी भक्त अपराध नहीं होगा। अब यहाँ सवाल आता है कि मान लो अगर किसी भक्त में हमें कोई दोष दिख ही जाए तो क्या हमें उसे बताना नहीं चाहिए कि भाई तेरे में ये दोष है, इसे ठीक कर। बताओ क्या कहते हो, बताना चाहिए? हैं? सब ट्रेंड है, नहीं बताना चाहिए। सही बात है। अगर हमने उसको बताने की कोशिश की, इसका मतलब हमने उसके दोष पर दृष्टि रखी, उस दृष्टि का फिर फल भयंकर है। हमें क्या करना होगा यहाँ पर? कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। कितना भी दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो मेरा भजन करता है तो उसे साधु समझना। महाप्रभु तो और आगे निकल गए,
भगवान तो ये बोल रहे हैं कि अगर वो मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, यानी किसी और की शरणागति नहीं ली, सिर्फ मेरी शरणागति ली, तो उसे साधु समझना। महाप्रभु बोलते हैं जिसने एक बार भी मुख से कृष्ण बोल दिया तो उसे साधु समझना। एक बार तो सभी ने बोल दिया पृथ्वी पर, हर व्यक्ति ने, चाहे मजाक में बोल दिया, अवहेलना से बोल दिया, घृणा से बोल दिया या मन से बोला, एक बार तो सबने बोल ही दिया होगा। वो सब साधु हैं, उनके प्रति अपराध भगवान सह नहीं सकेंगे। तो अगर हम निरपराध भाव से भक्तों का संग करते हैं तो भगवान यहाँ बता रहे हैं बेटा इसका फल बड़ा परम मंगलमय होगा, परम मंगलमय। क्योंकि जिसका फल परम मंगलमय है वही असल पुरुषार्थ है। यानी तुम ऐसी जगह पहुँच जाओगे जहाँ से आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरे धाम पहुँचोगे। भगवान के धाम पहुँचने की कई कलाएं हैं, कई तरीके हैं। भगवान का धाम कोई पहुँच जाए और भगवान का दर्शन कभी प्राप्त ना हो, ऐसा भी होता है। कभी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, भगवत धाम पहुँच गया, भगवान का ऐश्वर्य भी मिल गया, भगवान जैसा रूप भी मिल गया, लेकिन भगवान का सामीप्य नहीं मिला। और सामीप्य कहीं आसपास मिल भी गया तो सेवा सुख नहीं मिला। सेवा सुख और विशेष सेवा को प्राप्त करने के लिए और भगवान का सामीप्य पार्षदत्व प्राप्त करने के लिए ही है भजन और गुरु पदाश्रय। नहीं तो सिर्फ हरि नाम से भी आदमी वैकुंठ चला जा सकता है, भगवान के धाम चला जाता है, लेकिन ना तो सेवा और ना ही दर्शन सुख, मगर वापस नहीं आएगा, ऐश्वर्य परक जीवन जिएगा, सदा रहेगा। लेकिन भगवान के साथ उनकी सेवा का सुख, भगवान की सेवा का सुख, भगवान की सेवा में ही सुख है, या कहिए कि भगवान की सेवा ही आनंद है, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए ज़रूरी है भजन, भक्ति। भक्ति उसे उपलब्ध कराती है। तो बोला कि देखो अगर तुमको भक्त संग मिल जाता है ध्रुव, तो उसका परम मंगलमय फल क्या होगा? तुम मुझसे प्रेम कर बैठोगे मेरी कथा सुनते 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 सुनते, और मैं तुम्हारे वशीभूत हो जाऊंगा। और फिर जितना तुम्हें उत्कंठा होगी मेरे पास आने की, उससे ज़्यादा मुझे उत्कंठा रहेगी तुम्हें अपने पास बुलाने की। और जब ये होगा फिर मैं तुम्हें अपना सेवा दे के, अपना पार्षद देह प्रदान करके अपने पास रख लूँगा। तो यही तो परम मंगलमय फल है नहीं? सायुज्य मुक्ति भी होती है लोगों की, लेकिन सायुज्य मुक्ति को कभी भी परम मंगलमय नहीं कहा गया शास्त्रों में। घृणा की गई, भक्त उससे घृणा करते हैं कैवल्य मुक्ति से। वहाँ ना सेवा है, ना सुख है, ना भगवान की लीलाएं हैं, ना वैचित्री है, ना करुणा है, कुछ है ही नहीं। बस एक आनंद का सत्ता मात्र है। लेकिन जीव स्वभाव से वैचित्री को पसंद करता है, डाइवर्सिटी, वैरायटी। आपको एक खाना एक ही टाइप से दे दें, रोज़ आपको घी या रोटी बना बना के दे दे, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, हड़ताल कर देंगे लोग कि नहीं मैं एक ही टाइप की चीज़ नहीं खा सकता डेली, मुक्ति दो, है ना? मतलब ये हमारा स्वरूप है। हम आनंद में भी वैचित्री पसंद करते हैं। एक तरह का आनंद हमेशा नहीं झेल सकते। अगर आपको केक बहुत पसंद है और मैं कहूँ केक की दुकान में बिठा दिया, बाहर नहीं खोलेंगे 1 महीने तक, तुम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग बस केक ही केक खाते रहना, कितने दिन खा लेगा वो? आनंद की, उसे खाने में भी विचित्रता चाहिए, उसे देखने में भी वैचित्री चाहिए, उसे सुनने में भी वैचित्री चाहिए। वो एक ही चैनल, एक ही बात, एक ही व्यक्ति को नहीं सुन सकता इतना। और वैचित्री तो है ही नहीं सायुज्य मुक्ति में कुछ भी, और हम हैं वैचित्री भरे जीव। तो वैचित्री कहाँ है? श्री कृष्ण के नर लीला में ही संपूर्ण वैचित्री है, पूर्ण रस का अवस्थान है, संपूर्ण रस का अवस्थान है। रसो वैसा अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ही हैं। तो परम मंगलमय फल मिलेगा अगर हम भगवत भक्तों का, कैसे भगवत भक्तों का?
ऐसे ही भगवत भक्तों का संग करें जो उसी भगवान की, कृष्ण की लीलाओं में गोते लगाते रहते हैं। उनका जब हम संग करेंगे तो परम मंगलमय फल मिलेगा। तो वो बोल रहे हैं कि देखो, जिन इच्छाओं को तुम लेके चले थे वो कैसी इच्छाएं हैं। अगर कोई 100 साल की उम्र पाए और 100 साल के लिए वो राजा ही बन जाए और उससे सारी सुविधाएं प्राप्त हों, अच्छी स्त्री, अच्छे बच्चे, अच्छा सब कुछ, अच्छे प्रजा, सब कुछ प्राप्त हो, तो भी वो सुखी नहीं रहेगा। थोड़ा समय सुखी रहेगा, उसके बाद वो भी दुखी हो जाएगा। फिर तो 100 साल के बाद सब समाप्त भी तो हो जाएगा। फिर तो कर्म विपाकम गतागति पुनः पुनः। कहाँ जाएगा? कीट में जाएगा कि पतंगा बनेगा? क्या बनेगा? हिरन बनना पड़ा भरत महाराज जी को, तो ऐसा बनना पड़ सकता है। हमारी कौन सी वासनाएं, कौन से संस्कार सामने आके खड़े होकर के हमें उसी का स्मरण करा दें। इसीलिए बोला कि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण की, कृष्ण की स्मृति जिसकी हो गई उसका मनुष्य जीवन सफल है। अंते नारायण स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हम भक्त संग करेंगे और भक्त संग में बैठकर हरि कथा का आस्वादन करेंगे और भक्तों के द्वारा ही जब हमारी अनर्थों की निवृत्ति होगी, तो फिर अंते नारायण स्मृति बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान के स्मरण में हमेशा लगे रहेंगे, उनके अलावा कुछ नहीं सोच सकते, तो आराम से भगवान याद आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं किया तो असंभव है। अगर ध्रुव जी सारे राज्य को प्राप्त कर लें, सब कुछ प्राप्त कर लें और भक्त संग ही ना मिले, तो फिर आज तो इस राज्य में ध्रुव जी बैठे नहीं हैं, यानी उनका राज्य शाश्वत कहाँ। यानी कितनी बार प्रलय आ गई, क्या क्या हो गया, आज कोई और बैठा है सीट पर। तो यानी जो मिला वो अस्थाई था और स्थायित्व तो यही था। तो इसीलिए भगवान ने कहा भाई परम मंगलमय लाभ तो मिलता नहीं जो तुमने, जो वासना लेके तुम चले, लेकिन फिर भी मैं परम दयालु हूँ। मैंने भगवान आए, देखो जैसे किसी के, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि कोई बहुत बड़ा राजा है और मैं दुर्भिक्ष की शिकार हूँ। दुर्भिक्ष मतलब अकाल की शिकार। मैंने कभी ढंग से एक कटोरी चावल भी नहीं देखा पिछले 5 सालों से। अचानक मुझे पता चला कि राजा आया है और आकर के सबका दुख जान रहा है और चीज़ें बांट रहा है, और जो मांगोगे वो मिलेगा। और मैंने अभी ढंग से अन्न नहीं खाया 5 सालों से, और मैं चली जाऊं और बोलूं, राजा बोले मांगो, क्या मांगते हो? मैं कहूँगी कुछ नहीं, आप मुझे किसी भी तरीके से कैसे भी करके 5 किलो चावल दे दीजिए। आई ना हंसी? पर हमारी डिमांड कुछ ऐसी है भगवान के साथ, कैसे भी करके 5 किलो चावल दे दीजिए। भगवान, राजा सोच रहा है पागल है क्या ये आदमी, ये अगर मुझसे बोलता 5 किलो सोने की अशर्फियाँ दे दीजिए, इसका जीवन ही अलग होता। ये मांग रहा है क्या? इसे मांगना नहीं आता, मांगने की तहजीब नहीं है, मांग रहा है 5 किलो चावल दे दीजिए। यही बात है ना। तो साक्षात भगवान खड़े हैं। अब मान लीजिए राजा ऐसा हो जो मांगा वही दे, तो वो इस जगत का राजा है। लेकिन जो हमारा पिता भी है, जो हमारा कल्याण चाहता है, जो चाहता है कि जीव किसी भी तरीके से उनको प्राप्त करके सुखी हो, वो क्या कहेगा? ले भाई 5 किलो चावल भी लो और ये अशर्फियाँ भी लो, अब तुम्हें कभी भी भूख दुर्भिक्ष कुछ नहीं सताएगी, अब खुद से चावल खरीदते रहना, है ना। राजा दयालु है। तो यहाँ भगवान की वो दयालुता सामने आ रही है, जहाँ भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे संकल्प के अनुसार बड़ा दुर्लभ चीज़ मांगा बेटा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए उसकी व्यवस्था कर दी है ना। मैं करुणामय हूँ, मैं वात्सल्यमय हूँ, मैं भक्त वत्सल हूँ। भक्त कैसा भी हो, महाप्रभु क्या कहते हैं कि जानबूझ करके मुझसे विष मांग रहा है, मैं विष क्यों दूंगा? अपने चरण का अमृत दे करके उसे विष भुला दूंगा। यही बोल रहे चैतन्य चरितामृत में कि उसको विषय में भुला दूंगा, विषय विषमय है, वो भुला दूंगा। और ध्रुव जी के साथ ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहाँ पर वो विषय को अब कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं।
राज्य को मान्यता नहीं दे रहे। वो समझ गए कि भाई राज्य में बैठने का, गद्देदार कुर्सी में बैठने का कितना बड़ा आनंद हो सकता है, बताओ। किसी पर शासन चलाने का आनंद कितने क्षण तक, कितने दिन तक रहेगा, बताओ। लेकिन भगवान के भजन में भगवान का जो आनंद है वो ऐसा है कि उसके सामने सब चीज़ लघुता को प्राप्त कर जाती है, छोटा तुच्छ हो जाती है हर चीज़। तो यही उन्होंने बोला यहाँ। और आगे बोलते हैं, हे भद्र ध्रुव, जो स्थान, जिस स्थान पर कभी भी कोई आ नहीं पाया, ऐसा स्थान जहाँ पर ग्रह नक्षत्र और जितने भी ये ज्योतिष्क मंडली जितने भी हैं, हाँ, वो सब के सब मानो बंधन स्तंभ पर अवस्थान करते हों। यानी कि सब जगह वो आप ऐसा स्थान जहाँ पूरी दीप्ति हो, उजाला ही उजाला है, कभी जहाँ अंधेरा नहीं होता हो, है ना। जैसे कि सूरज को बांध दिया गया, जैसे कि ग्रह नक्षत्र को बांध दिए कि यहाँ पर उजाला रहे, हाँ। और जो इस कल्प नाश के बाद भी, कल्प नाश होते रहेंगे, उसके बाद भी जो विनष्ट ना हो, ऐसा अविनश्वर वास स्थान स्वरूप उत्कृष्ट पद मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। तो पहले तो वो लो जो तुमने मांगा था, है ना। तुमने जो मांगा था पहले तो वो लो। तुमने क्या मांगा था? तुमने मांगा था ऐसा पद मिले जो मेरे पूर्वजों को भी नसीब नहीं हुआ। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा पद किसी को मिला ही नहीं जहाँ ग्रह नक्षत्र तारे और समस्त ज्योतिमयी चीज़ें जैसे बंद गई हों और उसका घूर्णन करती हों, उसका परिक्रमा करती हों। ऐसे जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि उसकी परिक्रमा करते हों, दंडवत करते हों, ऐसी जगह दे रहा हूँ, वहाँ के राजा तुम बन जाओगे। ऐसी जगह मैं दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है, अगर ऐसी जगह ध्रुव जी को बताई जा रही है कि ऐसी जगह मिलेगी, तो ध्रुव जी का क्या रिएक्शन होगा? वो तो खुश होंगे ना कि वाह, कितनी बड़ी चीज़ जो मैंने मांगी, जो असंभव थी मिलनी, भगवान से आज मिल ही गई। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतना कुछ प्राप्त करके भी वो क्षुब्ध रहेंगे। रस का संधान जैसे मिल गया, उसके ऊपर नीरस कितना भी डालते रहो, जहाँ भगवान नहीं, जहाँ उनकी चर्चा नहीं, जहाँ उनका भजन नहीं, जहाँ सत्संग नहीं, जहाँ भगवान से विमुखता हो, तो वो कितना भी हाई फाई ऐश्वर्य परक स्थान क्यों ना हो, वो बेकार है ना। वो बेकार है। और उसकी उपलब्धि, उस बात की उपलब्धि, उस सत्य की उपलब्धि कर रहे हैं कौन? ध्रुव जी, गुरु भगवान की कृपा से। आगे कहते हैं, देखो, धर्म, अग्नि, इंद्र, सप्तऋषि मंडल, ये सब नक्षत्र गण समेत भ्रमण करते करते इस स्थान का प्रदक्षिणा करके ही आगे जाएंगे। ऐसा स्थान दे रहा हूँ। मतलब इतने सारे ऋषि लोग, इंद्र जो कि स्वर्ग का राजा है, अग्निदेव और धर्म, ये सब तुम्हारे उस स्थान की परिक्रमा करेंगे। इतना पूजनीय स्थान तुमको दे रहा हूँ, है ना। राजा का महल बहुत बड़ा पूजनीय चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर विषय होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जगह दे रहा हूँ जहाँ तुम वास करोगे इस पृथ्वी के राज्य के बाद, और समस्त लोग उसकी परिक्रमा करेंगे, बड़े बड़े ऋषि लोग। बोल दिया। फिर बोलते हैं, किंतु तुम्हारे पिता उत्तानपाद तुम्हारे हाथ में पृथ्वी का भार समर्पण करके वन चले जाएंगे, और तुम धर्म पथ अवलंबन पूर्वक समस्त इंद्रिय शक्तियों से पूर्ण क्रियाशील अवस्था में 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करोगे। 36,000 साल तक तुम यहाँ पर पहले रहोगे, पहले यहाँ का राज्य भोगोगे। पिताजी चले जाएंगे वन में। देखो पहले कितना अच्छा था ना, राजा भी राज ऋषि थे, हैं, कितने प्यारे थे बताओ। मैं जहाँ भी पढ़ती हूँ, राजा प्रियव्रत, राजा नेमि, राजा महाराज भरत, परीक्षित जी, ये हो गए ऋषभ जी, जो भी राजा के बारे में जान लो, सब जो है
अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंप के चले जाते थे भगवान को लाभ करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं सोचता। आज सोचता है 97 उम्र हो गई लेकिन मुझको राजगद्दी पर बैठना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ। हाथ काम नहीं कर रहा, दांत काम नहीं कर रहे, आँख काम नहीं कर रही, लेकिन मैं वहाँ पर तख्त पर मैं आसीन दिखूँ। और अगर मुझे नहीं दिखाए तो वो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं अलग से, फिर उन्हें मनाने के लिए लोग जा रहे होते हैं। यह हालत होती है। कहने का अर्थ यह है कि पहले की अवस्था देखो ना, उत्तानपाद इतने बड़े राजा, वो कह रहे, उनके लिए कह रहे हैं भगवान कि वो वन में चले जाएंगे। क्यों? मुझे प्राप्त करने के लिए। यानी कि राज्य तो कर रहे हैं परंतु ये बात जान रहे हैं कि मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति में है। सारे राजा जान रहे हैं इस बात को। और यही इतना बड़ा तत्व भारत देश से गायब हो चुका है, जहाँ राजा एक ऐसी मिसाल सामने रखते थे प्रजा के कि प्रजा भी इस बात का पूरा अनुसरण करती थी। गृहस्थ धर्म का पालन किया, बच्चे बड़े हुए, उनके हाथ में चाबियाँ दी, बहुओं के हाथ में, और चले गए भजन करने। पति पत्नी तीर्थ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। अभी तो हम भगवान का आश्रय छोड़ के हम कहते तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है। भगवान कहते मैं भी तो था, जब तुम जवान थे तो मेरे आगे रोते थे हर चीज़ में। अब बुढ़ापे की लाठी वो है, और वो तुम्हारा हाल क्या करेगा अभी पता चलेगा, है ना। तो कहने का अर्थ ये कि वो परंपरा, वो संस्कृति देखो कैसे नष्ट हो गई। तो भगवान कह रहे हैं जब वो चले जाएंगे तो तुम क्या करोगे? 36,000 साल तक राज्य करोगे। बहुत बड़ा काल, बहुत बड़ा समय दे दिया। जिसे भगवान के माधुर्य की अनुभूति हो जाए, जिससे भगवान से प्रेम होने लग जाए, प्रेम प्राप्त कर ले, और अचानक उसे बताओ कि तुम अभी मुझे 36,000 साल तक नहीं मिल पाओगे, उसकी क्या अवस्था होगी बेचारे की। ऐसी ही कुछ अवस्था ध्रुव जी की हृदय में हो रही है, हैं, जहाँ पर पहले जो अवस्था थी ध्रुव की, इस वरदान को सुन करके वो उछल सकते थे, खुश हो सकते थे, वाह मैंने बाजी मार ली, मेरी मेहनत का फल मिल गया। वहीं पर वो सकते में आ गए, 36,000 साल भगवान से दूरी, और उसके बाद भगवान से अलग एक वास स्थान, जिसकी परिक्रमा अगर ऋषि भी करें तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ऐसे कुछ सोच, ऐसा कुछ विचार ध्रुव जी के हृदय में उठ रहे हैं। भगवान बोलते जा रहे हैं और ध्रुव जी मानो जैसे सकते में आ गए, बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो गए। पर क्या करें, मांगा तो खुद ही था। यहाँ से एक सीख मिलती है हमें मांगना कुछ नहीं चाहिए भगवान से। अगर भगवान पूरा करने में आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मांगना नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगो। अपने सुख के लिए कोई चीज़ मत मांगो, ये हो जाता वो हो जाता, कुछ नहीं मांगो। जो कुछ मांगना है भजन का सुयोग मांगो। नहीं तो भगवान ने कृपा करके वो सब पूरा कर दिया तो क्या होगा। और हमारी तो लिस्ट भी एंडलेस है हम क्षुद्र जीव, लेकिन हमारी लिस्ट एंडलेस है, डिमांड एंडलेस है। क्षुद्र जीव की वासनाएं एंडलेस हैं, है ना, असीमित, अपरिमित। भगवान विभु हैं पर हमारी वासनाएं विभु हैं, नहीं, विभुता को प्राप्त कर लेते हैं। अमेजिंग है। तो बोलते हैं कि देखो तुम 36,000 साल तक राज्य करोगे, और तुम्हारी जो विमाता हैं, उनसे जो उत्पन्न पुत्र है उनका, यानी तुम्हारा भाई उत्तम, वो शिकार करने जाएगा और वहाँ नष्ट हो जाएगा। उनकी माता सुरुचि उनके पीछे पीछे वन में गमन करेंगी, और तन्मय चित्त से, यानी उत्तम में तन्मय चित्त से, वन के मध्य जंगल की आग लगी होगी, वन में दावानल होगा, उसमें वो देख नहीं पाएंगे, प्रवेश करेंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। यानी उनकी समाप्ति का भी दोष तुम पर नहीं आएगा, अपने से समाप्त हो जाएंगे दोनों। एक शिकार करने जाएगा, वहाँ खा लिया जाएगा, दूसरा उसे ढूंढने जाएगा, वहाँ दावानल में चला जाएगा, वो दो भी गायब। तो निष्कंटक राज्य भोगोगे तुम, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा। भगवान ने ये भी व्यवस्था कर दी, भगवान अपने ऊपर ले लिए, कोई नहीं, मैं ये व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर दोष नहीं आएगा कि कल को कोई बगावत ही कर बैठा तुम्हारा भाई, वो भी नहीं आएगा, उसकी व्यवस्था भी मैंने कर दी है, सोच लिया है क्या होगा। देखो भगवान को अब राज्य का सुख पिलाना है तो भर पेट पिलाना है, अच्छे से पिलाना है,
बीच में कोई भी कांटा नहीं आएगा, मैंने व्यवस्था कर दी है। उसी सौतेली माता के वचनों को सुनकर तुम इतने दुखी थे ना, तो वो समाप्त हो जाएंगे। हाँ, और कहते हैं भगवान, देखो बेटा, यज्ञ मेरा बड़ा प्रिय है, तुम प्रचुर दक्षिणा संपन्न अनेक प्रकार से यज्ञ द्वारा मेरी आराधना करोगे और मेरी कृपा से नाना प्रकार के निर्विघ्न काम्य फल भोग करके अंत काल में मुझे स्मरण करोगे। ये भगवान की एक और अनुकंपा। भगवान कह रहे हैं, देखो बेटा, यज्ञ मुझे बहुत प्रिय है और तुम खूब दक्षिणा दोगे, यानी बहुत पैसा होगा, अच्छा सा धन होगा, इतना होगा तब तो देंगे दक्षिणा, खूब दक्षिणा दोगे और खूब यज्ञ करोगे। और यज्ञ करने के बाद, यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ किया जाता है काम्य फल की प्राप्ति के लिए। तो काम्य फल की प्राप्ति, अब जब कोई राजा बन ही जाएगा बेचारा, तो राज्य में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अपने राज्य को सुरक्षित करना होता है, ऐश्वर्य युक्त करना होता है, उसके लिए यज्ञ करने पड़ते हैं, शक्तिशाली करना होता है, यज्ञ करने पड़ते हैं। जो तुम्हारी कामनाएं होंगी वो निर्विघ्न संपन्न कर दूंगा। यानी तुम्हारे इस 6 महीने की पूजा के बाद, देखो तपस्या के बाद, अब मैं आया हूँ ना, तो हर कामना तुम्हारी, अब तुम्हें दोबारा तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम बस यज्ञ करना, दक्षिणा देना खूब सारा, और मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर दूंगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, देखो, अगर किसी के हृदय में मनोकामना होगी कुछ भोगने की, कुछ करने की, कुछ पाने की, तो अंत में वही वासनाएं और मनोकामनाएं ही याद आएंगी। पा लिया तो कुछ और पाना है, या जिसे पा लिया वो भी चित्त चुरा सकता है, जिसे पाने के लिए मेहनत की वो भी चित्त चुरा सकता है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, है ना। कोई एक भी चीज़ अंत में याद आ गई और भगवान के सिवा, तो काम सब बिगड़ गया, सारा तपस्या खेल सब बिगड़ गया। मतलब इस जन्म में आप नहीं जा पाओगे भगवत धाम, फिर नेक्स्ट लाइफ मिलेगी भगवान को पाने की। भक्ति वहीं से शुरू होगी जहाँ ख़त्म किया, हानि कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने कहा इसी जन्म में चाहिए, तो उसको बहुत सतर्क रह के चलना होगा। इसी जन्म में ही चाहिए, और इरादा यही होना चाहिए, नहीं तो भक्ति शिथिल हो जाएगी। आपने सोच लिया देखेंगे देखेंगे, उम्र तो अभी पड़ी हुई है, कौन सी गुजर गई, देखेंगे, हम भजन कर तो रहे हैं, हरि नाम हो तो रहा है, ठीक है हो रहा है, लेकिन उत्कंठा के बगैर भजन हो रहा है। अभी आग्रह नहीं है भजन में, है ना। प्रॉपर चैनल से चलते चलते आग्रह जब उत्पन्न होगा, तब लगेगा इसी जन्म में करना है प्राप्त। तो इसलिए उन्होंने कहा, देखो तुम घबराओ मत, तुम सब कुछ तुम्हें मिलेगा और अंत में तुम मुझे याद कर पाओगे, मैं तुम्हें ये भी सुविधा दे रहा हूं। गीता में भगवान ने कहा है कि स्मृति और विस्मृति मुझसे उत्पन्न होती है, मोह मुझसे उत्पन्न होता है। तो जिससे ये सब उत्पन्न होता है वो ही गारंटी दे रहा है कि तुम्हें ये उत्पन्न नहीं होगा, विस्मृति उत्पन्न नहीं होगी। मैं स्मृति का देवता हूँ, मैं स्मरण करा दूंगा तुम्हें अपना, तुम मुझे स्मरण कर पाओगे। कितना बड़ा वरदान है कि 36,000 साल भोग में लग गए, हाँ, पत्नियाँ, बच्चे, उनके बच्चे, और सब देख दुख करके उसी में लिप्त ना हो जाए इंसान, इसकी व्यवस्था भगवान कह रहे हैं मैं करूँगा। मगर ये सब तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तुमने इच्छा की है। पहले इच्छा पूरी हो जाए, फिर बाकी की जो सुंदर इच्छा है आपकी, उसे भी मैं पूरी करूँगा। और अनंतर तुम श्री ध्रुवलोक, जो मेरा स्थान है, वहाँ गमन करोगे। ये स्थान ऋषि लोक से भी उत्तम है और सभी लोग इस स्थान को नमस्कार करते हैं, और संयमशील साधक इस स्थान में गमन करके फिर दोबारा नहीं आते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा ही स्थान है, ये मेरा ही लोक है, जो दया करके मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, मैं अपने ही एक धाम को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। तभी तो बोला किसी कल्प में नाश नहीं होगा, मेरा स्थान है। भगवान ने यहाँ कह दिया संयमशील साधक जहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, हाँ, वो धाम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैत्रेय बोल रहे हैं कि देखो, फिर भगवान गरुड़ वाहन श्री हरि
ध्रुव जी की आराधना के प्रति प्रीति भरकर और अपने ध्रुव लोक नामक पद प्राप्ति की अनुमति प्रदान करके उनको, और फिर ध्रुव जी के समक्ष ही अपने धाम में चले गए। और ध्रुव भी श्रीहरि के पाद पद्म की आराधना जनित अपने संकल्प अनुयायी मनोरथ को प्राप्त करके अपने पिता के पास लौट गए, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं था, है ना, उनका मन संतुष्ट नहीं था। भगवान चले गए, तो क्या मन असंतुष्ट क्यों था? भगवान चले गए इसलिए मन असंतुष्ट था, या इतना कुछ मांगा था, अगर 2 मांगा था तो 2000 मिला, 2 करोड़ मिला। आपने 2 रुपये मांगे और कोई कहे नहीं मैं तो 2 करोड़ ही दूंगा, तो मन असंतुष्ट तो नहीं होता। इनका मन तो भी असंतुष्ट था। अगर हम में से किसी को इतना कुछ मिल जाए तो मन असंतुष्ट होगा क्या? है? नहीं होगा। लेकिन एक भक्त कहेगा कि ये क्या दे दिया आपने, ये दे दिया झुनझुने, ये झुनझुने हैं सारे के सारे, आपने में खिलौने दे दिए, हाथ में खिलौना पकड़ा दिया और असल चीज़ लेके गायब हो गए, है नहीं? झुनझुने तो है, ये जगत का झुनझुना, जगत रूपी झुनझुना हमारे हाथ में दे दिया और ये भी बता दिया कि ये स्थायी नहीं है। तो ध्रुव जी असंतुष्ट रहे सब कुछ प्राप्त करके भी। एक तो भगवान का विरह था ही, अभी तो मिले थे, 6 मास तक निरंतर अपने हृदय में उनका अवस्थान देखा, उनसे बातें की, निर्भयता को प्राप्त हुए, और अब भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो उसके बाद भगवान की प्राप्ति के बाद जो उन्माद, जो आनंद से वो युक्त हुए और जो मांगा और उसके साथ और भी जो कुछ बहुत कुछ मिला, वो सब जैसे उनके हृदय में एक ऐसी स्थिति पैदा करने लगा जहाँ पर वो अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, असंतुष्ट हो रहे हैं, असंतुष्ट हो रहे हैं। भगवान जिसे मिल गए, जिनको दिख गए, बातें हो गई इतनी सारी, और उसके बाद भगवान ने ये नहीं कहा कि तुरंत तुम्हें वही देता हूँ जो तुम मांगते हो, छोड़ो जो तुमने मांगा उसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, वो बेकार है। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? वो सब क्यों दे दिया जो मैंने मांगा? मैंने तो कांच मांगा, भगवान ने मुझे कांच सारे क्यों दे दिए? लेकिन मैंने आपको समझाया भगवान ने क्यों दे दिए। भगवान अपने भक्त की यश में बड़े खुश होते हैं। भक्त अपने यश से बड़ा डरता है। जो असल भक्त है ना, वो अपने यश से बड़ा डरता है, प्रतिष्ठा से बहुत डरेगा। ये नहीं कि हम ढिंडोरा पीट के कहें सर पहले मैं 16 माला करता था, 32 करता हूँ, 64 हो रही है मेरी, तो 1 लाखपति हो गया मैं। हम तो ढिंडोरा पीट पीट के बता रहे होते हैं, प्रतिष्ठा कामी है ना हम लोग तो। लेकिन जो असल भक्त है वो प्रतिष्ठा नहीं चाहता। जैसे कि माधवेंद्रपुरी जी, माधवेंद्रपुरी पाद रेमुणा गए, रेमुणा जा कर के हाँ गए तो थे भगवान के लिए चंदन लेने के लिए। रास्ते में रेमुणा में जब उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन किए तो उनको भोग लग रहा था। तो भोग लग रहा था तो उनके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि अगर इतने सुगंधित भोग का की रेसिपी मुझे मिल जाती और थोड़ा टेस्ट मिल जाता कि कैसा है, तो मैं अपने श्रीनाथ जी को, अपने गोपाल जी को भोग लगाता। उसके बाद ही अपने पर लज्जा आई कि मैं तो अयाचक वृत्ति का हूँ। वो अयाचक थे, वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे। अगर किसी ने कुछ दे दिया खा लेते थे, नहीं दिया तो उस दिन जय राधे, कुछ नहीं मांगते थे, भजन में रहते थे। माधवेंद्रपुरी जी से ही कह लीजिए कि ये जो परंपरा है वो आगे बहुत बढ़ी। उनके शिष्य ईश्वरपुरी पाद जी, और उनसे लिया दीक्षा श्री भगवान महाप्रभु ने। माधवेंद्रपुरी जी के एक और शिष्य अद्वैताचार्य जी। तो माधवेंद्रपुरी जी बहुत बड़े संत। तो जब उनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई और लज्जा आई तो फिर वो चले गए। मतलब मार्केट है एक छोटी सी सामने ही, वहाँ जाके एक चबूतरे पर बैठ गए और भगवान का रूप ध्यान करने लगे। रात हुई तो भगवान गोपीनाथ जी मंदिर के पुजारी के सपने में आए। बोले सुनो, मैंने ना
जो तुम मेरे को जो कुल्हड़ चढ़ाते हो ना अमृत केली का, वो एक खीर का एक कुल्हड़ मैंने छुपा के रख लिया है अपनी धोती के पीछे। तुम ऐसा करो, माधवेंद्र को दे आओ, माधवेंद्रपुरी उनको दे आओ। सपने में ही उन्होंने पूछा, भगवान ये कहाँ मिलेंगे? बोले वो सामने एक बाज़ार है, वहाँ पर एक चबूतर है, वहाँ पर माधवेंद्रपुरी बैठे होंगे, जाओ उन्हें ढूंढो और उनको दे आओ। मैंने उनके लिए छुपा के रख दिया। लेकर के गए। यहाँ माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी कौन है? कोई है माधवेंद्रपुरी जी? कौन है माधवेंद्रपुरी जी? माधवेंद्रपुरी जी लेटे हुए थे, तुरंत जाग गए, कह रहे हाँ मैं हूँ माधवेंद्रपुरी, बोलिए। अरे पुजारी जी तो साक्षात दंडवत करने लगे, माधवेंद्रपुरी जी के चरणों को पकड़ के रोने लगे, कह रहे धन्य हैं आप, धन्य हैं आप प्रभु, आपके लिए भगवान ने चोरी की प्रभु, आपके लिए भगवान ने खीर चुराई आपके लिए, इसलिए क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गए। खीर चुराई, ये लीजिए संभालिए अपनी अमानत, उन्होंने अपने धोती के पीछे छुपा के रखी थी, ये लीजिए। अब तो माधवेंद्रपुरी पाद ने जब वो खीर देखी तो उनके अंदर सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। भगवान ने मेरे लिए इतना सोचा, इतना किया, वो तो एकदम भूमि पर गोड़ा गोड़ी देने लगे, लोट पोट होने लगे, रोने लगे बहुत ज़्यादा। और खीर तो पाया ही, साथ में वो जो उसका कुल्हड़ था उसके टुकड़े करके अपने धोती में बांध लिए, प्रतिदिन एक टुकड़ा बड़े प्रेम से खाते। भगवान ठाकुर जी का हाथ लगा ना, ठाकुर जी ने चुरा के रखा। और लेकिन रात ही रात में उस स्थान से भाग गए कि अब तो हर जगह बात फैल जाएगी कि मेरे लिए भगवान ने चोरी की और मैं जो है यश कमाने लगूंगा, लोग मेरे दर्शन करने आने लगेंगे, लाइन लग जाएगी। वो भक्त कौन है भैया जिसके लिए भगवान इस हद तक गुजर गए? भागे नीलाचल। लेकिन जैसे ही नीलाचल पहुँचे वैसे ही वहाँ खबर मिल गई सारे लोगों को, माधवेंद्रपुरी जी आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए खूब सारे लोग जमा हो गए। तो कहाँ तक बचेगा भक्त प्रतिष्ठा और यश से? लेकिन श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जहाँ भगवान, जो भगवान की महिमा का वर्णन करेगा, जो भगवान की सेवा करेगा, जो भगवान को प्राप्त करेगा, उसका तो यश होगा ही, वो नहीं बच सकता। लेकिन उसके अंदर यश की स्पृहा नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा डिफरेंस है। उसके अंदर यश कमाने की वासना नहीं होनी चाहिए। यश हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वासना ही एक गड़बड़ है, वासना नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्रुव जी इतना कुछ लेकर के आ रहे हैं और यशस्वी बने ध्रुव जी, और चहु और उनका नाम हो महाराज ध्रुव के रूप में, ध्रुवलोक के अधिष्ठाता के रूप में, ध्रुवलोक में जो वास कर रहे हैं मुख्य व्यक्ति, जो भगवान को अपने वशीभूत कर पाए छोटी सी उम्र में, उनका यश फैले। इस उम्मीद के साथ, इस शुभकामना के साथ भगवान ने जो है ध्रुव जी को सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, उनको यश प्रदान कर दिया। आज तक हम जो है ध्रुव जी की कथा सुनते हैं और ये भी कहते हैं ध्रुव तारा कहाँ है, ध्रुव तारा कहाँ है, ऐसे ढूंढते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ध्रुव तारा कहाँ है, ध्रुव तारा कहाँ है ना? तो इतना यशस्वी बना दिया। और शायद यही कारण है कि जो है भगवान ने उनको इतना सारा राज्य वगैरह भी साथ में दे दिया और साथ ही भजन दे दिया, वो बात अलग है। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस चर्चा से लाभ हुआ होगा और आगे भी हम अपनी, अभी ध्रुव महाराज जी की चर्चा चल रही है, इसे जारी रखेंगे। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।